अब अमेरिका का वीज़ा लेना सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं रहा, ये एक कंप्लीट स्ट्रेस पैकेज बन चुका है। सोचिए, अपॉइंटमेंट अगर आपकी मिस हुई तो 4 महीने का बैन लग सकता है। रीशेड्यूल अगर आपको कराना है तो पहले आप 2 बार कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 1 बार कर सकते हैं। और तो और वेटिंग टाइम इतना बढ़ गया है कि कुछ शहरों में 2026 के लिए एंड तक के स्लॉट्स बुक हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस वीज़ा के नए नियम क्या हैं, क्या बदलाव आए हैं 2025 में, और अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो अब आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में, यानी कि अपॉइंटमेंट वेट टाइम। अब देखिए, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ इंडिया में वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग टाइम अब 1 साल से ऊपर जा चुका है। वहीं कुछ वेस्टर्न रीजन में जैसे कि मुंबई और अहमदाबाद में 2026 तक के स्लॉट्स बिल्कुल फुल हो चुके हैं। यानी कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो 2 साल तक सिर्फ आपको इंतजार ही करना पड़ सकता है। अब देखिए, अब लोग क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब देखिए, कई सारे लोग सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में जाकर वीज़ा इंटरव्यू दे रहे हैं और वहीं से यूएस की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ खर्चा ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ाता है। अब जरा बात करते हैं 2025 के लेटेस्ट बदलावों की। सबसे पहला बदलाव है मिस्ड अपॉइंटमेंट इक्वल्स टू 120 डेज बैन। यानी अगर आपने अपॉइंटमेंट ली और उसमें आप नहीं पहुंचे हैं तो 4 महीने तक कोई आप नया स्लॉट बुक ही नहीं कर पाएंगे। ये नियम अब इंटरव्यू और इंटरव्यूवेवर दोनों पर लागू होता है। इसके अलावा रीशेड्यूलिंग लिमिट को घटा दिया गया है। पहले आप 2 बार रीशेड्यूल कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 1 बार की ही छूट मिलेगी। यानी कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इंटरव्यू अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब ऑफिसर्स ज्यादा डिटेल में सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं और वापसी की प्लानिंग आपकी क्या है। अब तो ऐसे भी केस सामने आने लगे हैं जहां पर लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेकर, नौकरी का सबूत लेकर और ट्रैवल इटिनरी लेकर, फिर भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। एक ट्रैवल एजेंसी के CEO ने बताया कि बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा में भी अब रिजेक्शन का जो रेट है वो बढ़ गया है। यानी अब सिर्फ डॉक्यूमेंट सही हैं ये काफ़ी नहीं है, अब आपको अपने इंटेंट और रिस्पॉन्स दोनों को पूरी क्लियरिटी से देना होगा। अब देखिए, जहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानी हो वहाँ पर मीडिएटर्स यानी कि जो दलाल हैं वो तो एक्टिव होंगे ही। कई सारे लोग अब भी एक्स्ट्रा पैसे देकर मिडिलमैन से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं, जो कि अमेरिका में गैर कानूनी है। यूएस एम्बेसी ने 2024-2025 में करीब 2000 ऐसे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए हैं जो बॉट्स और एजेंट्स के जरिए बुक किए गए थे। इसके अलावा कुछ ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी तैयारी है जो फर्जी तरीके से लोगों को अमेरिका भेजने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें तो एकदम गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन बहुत पक्का रखना है। बैंक बैलेंस, ट्रैवल प्लान और रीजन ऑफ ट्रैवल सब कुछ क्लियर रखना है। कोई भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना है, वरना सीधे सीधे 120 दिन का बैन लग सकता है। इसके अलावा जल्दी अप्लाई करना है। अगर आपका ट्रैवल डेट अगले साल है तो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। दलालों से आपको बचे रहना है। ये सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी है कि आपके पैसे खर्च होंगे, बल्कि अगर आप दलालों के साथ पकड़े जाते हैं तो आप पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। तो देखिए, अब यूएस वीज़ा हासिल करना अब सिर्फ फॉर्म भरना तक और या फिर डॉक्यूमेंटेशन तक लिमिटेड नहीं है। अब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इसमें ऐड हो गए हैं। सबसे पहले तो रीशेड्यूलिंग का आपको ध्यान रखना है। पहले 2 बार करा पाते थे, अब आपको 1 ही बार कराना है। इसके अलावा अगर आप गलती से भी अपना अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो आपको 4 महीने तक कोई भी नया स्लॉट नहीं मिलने वाला है। और वेटिंग टाइम कितना है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर आप आज भी अप्लाई करते हैं तो 2026 तक का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो भाई, यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में और फैक्ट्स के जरिए आपको समझा दिया है कि कैसे यूएस वीज़ा लेना अब एक प्रोसेस से ज़्यादा एक स्ट्रेस बन चुका है और किस तरह के इफ्स एंड बट्स इसमें ऐड हो गए हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, बता दिया है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके यूएस जाने से पहले या फिर आपके ट्रैवल प्लानिंग से पहले इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की है तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई अपडेट आते रहें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।